हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक जापानीज़ बीएल मूवी ही एंड आई आर बोथ ग्रूम्स इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर आप लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। ये मूवी फ़नी है, क्यूट है, साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले बीच का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स आपस में मिले थे। फर्स्ट मेन कैरेक्टर जिसका नाम रियोसुके है वो बीच साफ कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़का वहाँ आता है। उस लड़के का नाम मिजुकी है और वही मूवी का सेकंड मेन कैरेक्टर है। मिजुकी रियोसुके से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ कोई इयररिंग पड़ा हुआ मिला? रियोसुके कहता है, मैंने तो यहाँ कोई इयररिंग नहीं देखा। क्या वो इयररिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दिया था क्या? तो मिजुकी कहता है, गर्लफ्रेंड ने नहीं, वो मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था। रियोसुके कहता है, फिर तो हमें उसे साथ में मिलकर ढूंढना होगा। वो दोनों साथ में मिलकर उस इयररिंग को ढूंढने लगते हैं। रियोसुके अपनी स्टोरी सुनाता है। रियोसुके एक स्कूल में टीचर था। कल इस बीच पर कुछ स्टूडेंट्स की ट्रिप होने वाली थी, इसलिए उन्हीं बच्चों के लिए वो इस बीच को साफ कर रहा था। उन दोनों को उस इयररिंग को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और आखिरकार रियोसुके को उसका वो इयररिंग मिल ही जाता है, जिसे देखकर मिजुकी कहता है, थैंक यू वेरी मच, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगा। मज़ेदार स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है जब 3 साल बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रियोसुके और मिजुकी का वेडिंग डे था, लेकिन रियोसुके बहुत रो रहा था। मिजुकी उसके पास आकर पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो, हमारी शादी होने वाली है। रियोसुके उससे कहता है, मिजुकी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो एक लड़का है। मिजुकी उससे कहता है, क्या कहा तुमने? कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब रियोसुके अपने पेरेंट्स को बताने गया था कि वो मिजुकी से शादी करने वाला है। रियोसुके के फादर दिखाए जाते हैं जो मॉडर्न वैल्यूज से बहुत दूर हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। रियोसुके अपने पेरेंट्स को मिजुकी का एक फैमिली फोटोग्राफ दिखा देता है और उनसे कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसका नाम मिजुकी है। उसके फादर शादी के लिए तुरंत मान जाते हैं और उसकी माँ कहती हैं, तुमने सच में बहुत क्यूट ब्राइड अपने लिए ढूंढी है, इसे घर पर बुलाना। रियोसुके ब्राइड वर्ड सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वो फिर से उस फोटोग्राफ की तरफ देखता है तो उसके पेरेंट्स ने मिजुकी की लिटिल सिस्टर जिसका नाम नाना था उसे उसकी ब्राइड समझ लिया था। इससे पहले कि वो उन लोगों की गलतफहमी दूर करता, उसके फादर कहते हैं, तुमने आज तक कभी भी मुझसे अपनी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र नहीं किया था, मुझे तो डर था कि कहीं तुम गे तो नहीं हो। उसकी माँ भी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उससे कहती है, मैं अभी सबको पता कराती हूँ। वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स सबको बता देती है कि उसका बेटा शादी कर रहा है और उन सबको इनवाइट भी कर देती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। मिजुकी रियोसुके से कहता है, मुझे शुरुआत से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम कभी भी अपने पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलने देते थे। दूसरी तरफ मिजुकी और रियोसुके के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं। रियोसुके की माँ कहती है, मैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का इंतजार ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर मिजुकी के पेरेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। मिजुकी रियोसुके से कहता है, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता ना, बाहर जाकर उन्हें एक्सप्लेन कर दो। रियोसुके कहता है, सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि शादी में जितने भी लोग आए हैं उनमें से किसी को नहीं पता है। मेरे फ्रेंड्स सबको अभी तक कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने सबको इनवाइट कर दिया था, उन सबको लगने लगा कि मैं स्ट्रेट हूँ। मिजुकी कहता है, तो उन्हें जाकर बता दो कि मैं एक लड़का हूँ, या फिर तुम्हें मुझसे शादी करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रियोसुके कहता है, ऐसा नहीं है, प्लीज़ ऐसे मत कहो। मैंने बस कभी किसी को नहीं बताया कि मैं एक गे हूँ। मैं तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मिजुकी कहता है, तुम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो ना, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ बता देंगे। तभी उनका वेडिंग होस्ट याशिमा वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है, शादी का समय हो गया है। पर वो दोनों ग्रूम को देखकर शॉक्ड रह जाता है। रियोसुके के पेरेंट्स नाना को वहाँ खड़ा हुआ देख लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाना कहती है, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? रियोसुके की माँ कहती है, तुम्हें इस समय अंदर होना चाहिए। याशिमा उन दोनों से कहता है, कम से कम मुझे तो बता देते कि तुम दोनों लड़के हो, वेडिंग शुरू होने वाली है। तभी मिजुकी कहता है, अब एक ही तरीका है, हम दोनों शादी ही नहीं करते हैं, वैसे भी लॉ हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रियोसुके कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याशिमा कहता है, मैं भी तुम दोनों के साथ हूँ। और आखिरकार वो दोनों सबके सामने एंट्री लेते हैं। रियोसुके की तरफ के सारे लोग उसे मिजुकी के साथ देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वेडिंग रिचुअल्स शुरू होने लगती हैं। तभी रियोसुके का फादर खड़ा होता है और उनसे कहता है, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? रियोसुके, ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम बताओगे?
मिजुकी देखता है कि रियोसुके बहुत घबरा रहा था। मिजुकी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा नाम मिजुकी है। रियोसुके का फादर उसकी सिस्टर की तरफ इशारे करते हुए कहता है, अगर तुम मिजुकी हो तो फिर ये कौन है? उसकी सिस्टर कहती है, मैं मिजुकी की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम नाना है। रियोसुके का फादर गुस्से में कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। उसकी मदर उससे कहती हैं, तुम तो बचपन में रूरी को डेट किया करते थे, अचानक से ये सब क्या हो गया? रियोसुके कहता है, आप लोग प्लीज समझिए, मैं सच में मिजुकी से शादी करना चाहता हूँ। उसका फादर कहता है, कौन मानेगा ऐसी शादी को? कोई भी तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करने वाला। रियोसुके कहता है, अब समय बदल रहा है डैड, सब हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे। वेडिंग सेरेमनी में सब कुछ खराब हो गया, लेकिन आप रिसेप्शन का समय आने दीजिए। उसका फादर कहता है, और भी सारे गेस्ट होंगे जो रिसेप्शन में होंगे, क्या उन सबको पता है कि तुम एक लड़के से शादी कर रहे हो? रियोसुके घबराते हुए कह देता है, हाँ उन सबको पता है, इसलिए प्लीज आप हमारी वेडिंग को कंटिन्यू होने दीजिए। अब मिजुकी रियोसुके से अकेले में कहता है, तुमने अपने फादर से कह दिया कि बाकी सारे गेस्ट को पता है, उन्हें सच का पता चलेगा तो हम क्या करेंगे? रियोसुके कहता है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था डैड को रोकने का। तभी उनका होस्ट याशिमा कहता है, हम रिसेप्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा तरीका होता है स्पीच। ऐसी स्पीच जो लोगों के दिल को छू जाए। रिसेप्शन में स्पीच की शुरुआत कौन करने वाला है? रियोसुके कहता है, मिस्टर इनोजुका शुरुआत करने वाले हैं, मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी होगी। मिस्टर इनोजुका अपनी स्पीच की तैयारी कर रहे थे। वो स्पीच उन्होंने ब्राइड एंड ग्रूम के लिए लिखी थी, लेकिन स्पीच में बदलाव हो जाने की वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। रियोसुके उनके पास आकर कहता है, आपको सब कुछ संभालना होगा। इनोजुका उसके स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था। इनोजुका कहता है, ये सब अचानक से क्या हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रियोसुके कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए वाइस प्रिंसिपल, पर मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है पूरी सिचुएशन इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट है, पर आप अपनी स्पीच से सब कुछ संभाल लेना। दोनों ग्रूम की रिसेप्शन में एंट्री होती है और इनोजुका की स्पीच का समय आ जाता है। इनोजुका आखिरकार स्पीच में गलती कर ही देता है। वो कहता है, कल तक रियोसुके हमारे स्कूल में क्यूट क्यूट चिल्ड्रंस को पढ़ाता था और आज उसके पास इतनी प्रिटी सी ब्राइड है। तभी वो खुद को करेक्ट करते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है अब उसके पास एक हैंडसम ग्रूम है। तभी वो कह देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक गे हूँ। दोनों ग्रूम बेचारे बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। वेडिंग होस्ट बात को संभालने के लिए टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है और वो कहता है, आज मेन्यू में जो लेमन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो मिजुकी के फादर के फार्म से ही लाए गए हैं। उनका एक बहुत बड़ा लेमन्स का फार्म है। ये सुनने के बाद रियोसुके के फादर का मुंह बन जाता है। वो डिश को टेस्ट करते हुए कहते हैं, मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं लगा। तभी मिजुकी का फादर खड़े होते हुए कहता है, तुम म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से हो ना? तुम समुद्रों को इस हद तक क्लीन करवा देते हो कि फिश भी उसमें जिंदा नहीं रह पाती। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेडिंग होस्ट फिर टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, ग्रूम के दोस्तों ने मिलकर एक सरप्राइज डांस प्लान किया है, हमें वो देखना चाहिए। रियोसुके मिजुकी से कहता है, क्या तुम्हें सरप्राइज डांस के बारे में पता है? मिजुकी कहता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। सरप्राइज डांस में उनके दोस्त लड़की बनकर आ गए थे और डांस कर रहे थे। वेडिंग होस्ट उन दोनों के पास आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये डांस ऐसा होने वाला है, लेकिन नेक्स्ट तुम्हारे फ्रेंड्स स्पीच देंगे, हो सकता है तब सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हें समझते हैं ना? रियोसुके की ग्रैंड मदर उसके फादर से कहती है कि बस एक सेम सेक्स मैरिज ही तो है, तुम्हें इसमें इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका फादर कहता है, मैं सेम सेक्स मैरिज की वजह से नाराज़ नहीं हूँ, मुझे इस बात से नाराज़गी हो रही है कि उसने मुझसे आज तक ये बात छुपाई। तो उसकी माँ कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे फेस पर साफ लिखा है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अब उनके दोस्तों की स्पीच शुरू होती है। मिजुकी के फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं और रियोसुके को उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। रियोसुके अपने दोस्तों में से अपने बचपन की दोस्त रूरी को स्पीच के लिए खड़ा करवा देता है। वो मिजुकी से कहता है, वो मुझे ज़रूर समझती होगी, वो मुझे बचपन से जानती है। रूरी खड़ी होती है और कहती है, मैं और रियोसुके बचपन के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, पर मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। रियोसुके, तुमने मुझे आज तक क्यों सच नहीं बताया? मैं तुम्हारा इंतज़ार ही करती रह गई। रियोसुके ये सुनकर शॉक रह जाता है और वो मिजुकी से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। अब वेडिंग होस्ट उस लड़की से माइक छीनकर एक लड़की के पास पहुंच जाता है और अनलकीली वो लड़का मिजुकी का एक्स बॉयफ्रेंड था।
उसका नाम हायातो था। हायातो खड़े होते हुए कहता है, मिजुकी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का तुम्हारे लायक है? ये अपने प्यार को सबके सामने कबूल भी नहीं कर पा रहा है। हायातो मिजुकी के पास आ जाता है। रियोसुके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हायातो उसे धक्का दे देता है। हायातो मिजुकी को बाहर खींचते हुए ले आता है। मिजुकी उससे कहता है, ये क्या तरीका है? हायातो कहता है, क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले थे? मैं तुम्हारे लिए उससे लाख गुना बेटर हूँ। तुम मुझे नहीं भूल पाए हो ना? तुम अभी तक अपने कान में वो इयररिंग भी पहनते हो। मिजुकी कहता है, इसे पहनने का रीजन कोई और है, और वो वहाँ से चला जाता है। रियोसुके का फादर रिसेप्शन पार्टी छोड़कर जाने लगता है। वो मिजुकी के फादर से कहता है, तुम्हारा बेटा उसी लड़के से शादी कर लेगा। तो मिजुकी का फादर कहता है, कोई गलत फहमी हुई है, मिजुकी अब उसे पसंद नहीं करता, वो जबरदस्ती मिजुकी को बाहर ले गया है। रियोसुके का फादर कहता है, सारी गलती तुम्हारे बेटे की है, मेरा बेटा नासमझ था, जरूर तुम्हारी बेटी ने ही उसे फंसाया होगा। तो मिजुकी का फादर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? गलती तो तुम्हारे बेटे की भी है, शुरुआत से उसने आज तक ये बात सबसे छुपाई कि वो एक गे है। रियोसुके का फादर कहता है, मेरा बेटा गे नहीं है। तभी रियोसुके की ग्रैंड मदर खड़ी होती हैं। वो मिजुकी के फादर से कहती हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। रियोसुके का फादर कहता है, आप ये सब के बीच में मत पड़िए, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। रियोसुके की ग्रैंड मदर कहती हैं, मेरा लेना देना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर यानी कि मैं एक बायोसेक्सुअल हूँ? मेरा पहला प्यार एक वुमन थी। रियोसुके का फादर शॉक्ड होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं मदर? अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी में आधे से ज़्यादा होमोसेक्सुअल हैं। तभी मिजुकी की छोटी बहन नाना खड़ी होते हुए कहती है, अंकल, क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड में 8% लोग LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? यानी इस पार्टी में भी 4-5 लोग तो आपको होमोसेक्सुअल मिल जाएंगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। रियोसुके का फादर कहता है, ये सब चल क्या रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है रूरी बैठकर रो रही थी। वो उससे कहता है, मैं सच में चाहता था कि रियोसुके तुमसे शादी करे। तुम्हें पता है रूरी, मैंने जब रियोसुके की मदर से शादी की थी तो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हमारे खिलाफ थे, क्योंकि मैं तब कुछ नहीं कमाता था। हमारी शादी में ना ही कोई ब्लेसिंग्स देने वाला था और ना ही कोई कॉन्ग्रेचुलेट विश करने वाला था। और मैं नहीं चाहता कि रियोसुके के साथ भी ऐसा ही हो। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी को, उसके पार्टनर को सब एक्सेप्ट करें और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट विश करें। मिजुकी ये सारी बात बाहर से सुन रहा था। रिसेप्शन हॉल में रियोसुके की बचपन की वीडियोस चलाई जा रही थी, जिसमें उसके साथ रूरी अक्सर दिख रही थी। ये सब देखने के बाद मिजुकी सोच लेता है कि वो रियोसुके से ब्रेकअप कर लेगा। ओके गाइज, मूवी का पार्ट 1 में यही ख़त्म कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट और होगा, जो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। उस पार्ट में ही हम जानेंगे कि हमारे ग्रूम और ग्रूम की शादी हो पाएगी या नहीं, और सब उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।